चलो ऑनलाइन स्टार्ट कर दे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन बस दिख रहा है तो बता देना। दिख रहा है ना ऑनलाइन को स्क्रीन? यस। ठीक है। ओ हमने अब तक क्या देखा, थोड़ा एक 5 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग देखा। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग क्यों करना है, किस लिए करना है, और उससे होता क्या है, ये सब चीजें हमने देखी, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, डेटा फॉर्मेटिंग देखा ना। तो डेटा फॉर्मेटिंग क्यों करना है, किस लिए करना है और कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने देखा। ठीक है। अजून चेअर काढून ठेव, म्हणजे मी दोघं बसलो पोटेला, म्हणजे तुला उठावं लागलं आपल्यासारखं। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? डेटा अंडरस्टैंडिंग देखा, डेटा फॉर्मेटिंग देखा, क्यों करना है, किस लिए करना है, या नहीं समझ में आया ऑनलाइन डे 1 से? आया सर। कुछ डाउट है वहां पे? दिक्कत आ रही है? स्टेप्स फॉलो कर रहे हो ना प्रॉपरली? यस सर। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने थोड़ा एक कल के लेक्चर में वीक लुकअप का टचअप देखा था, लुकअप का। ठीक है, तो क्या करना है, किस लिए करना है। तो उसका रीजन आपको पता है, हमें डेटा कंसोलिडेशन करना पड़ता है। डेटा कंसोलिडेशन वर्ड का मीनिंग है कंबाइन करना। ठीक है। तो एक्सेल में क्या मेथड है, वो थोड़ा अलग है। हर एक टूल का मेथड अलग है। जैसे पावर बीआई में जाओगे तो वहाँ पे रिलेशन बिल्ड करते हो आप लोग, और वहाँ पे मर्ज का भी ऑप्शन है और अपेंड का भी ऑप्शन है। अगर सिक्वल में जाओगे तो सिक्वल में कैसे होता है, जॉइन से, यूनियन से। ठीक है। तो हर एक मेथड, मतलब टूल का मेथड अलग है, तो इसके वजह से सर, तो हाँ बोलिए ना। उसमें आपने पावर बीआई में क्या बोला? आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। आवाज नहीं आ रहा? बाकी सबको सेम इश्यू है ऑनलाइन? नो सर, मुझे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। मैं वॉइस बढ़ा देता हूँ। स्मिता, आप अपना वॉइस चेक करना एक बार। यस। ठीक है। तो हमारा कहना था कि एक्सेल का मेथड कैसे है। तो एक्सेल में डेटा कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लुकअप्स है, राइट। तो लुकअप्स का कैटेगरी क्या है, वी लुकअप है, एच लुकअप है और एक्स लुकअप है। ठीक है। यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा टच बेस दिया था, तो मैं वहां पे ले जाता हूँ शीट पे आपको, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि क्या हुआ था। ठीक है। तो डेटा कंसोलिडेशन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दे के रखा है। अगर आपके इंटरव्यू में पूछते हैं तो ये ले सकते हो। ठीक है, बता देना वहां पे। तो हम देख रहे थे लुकअप का, 3 कैटेगरीज है हमारे पास। वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है। तीनों का भी मीनिंग अलग है। जब डेटा वर्टिकली होता है तो वी लुकअप यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में हॉरिजॉन्टल भी डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आउटपुट निकालता हूँ इनसाइड में, तो बिजनेस को मुझे मंथली आउटपुट देने पड़ते हैं। तो मंथली में क्या करता हूँ, ईयर लेता हूँ। तो ईयर मेरा राइट साइड में रहेगा, राइट, रोज में। और उस रोज के उस रो, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट ए कॉलम है, राइट। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, नया शीट ले ले तो आपको भी आइडिया। देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा ईयर लिख दिया। ठीक है। तो ईयर में यहाँ पे मैं डेटा फिल कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में। कितने, जान से लेकर दिसंबर तक जा सकते हैं, यहाँ तक आएगा, यल तक। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टोटल सेल्स लिखूंगा। तो टोटल सेल्स का मुझे हर एक मंथ का सेल्स निकालना है। उसका कैलकुलेशन पता है ना, सम करना है। उस मंथ का जो डेटा है उसका यहाँ पे दिखा पाओगे। तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डेटा आया या नहीं। लिंक लग रहा है कैसे हॉरिजॉन्टल डेटा होता है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना?
लिंक लगा रहा हूँ बस हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल देता तो आपने देखा ना, देखो वर्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये वर्टिकल तो देख रहे हो ना आप ऑनलाइन, ये वर्टिकल डेटा है या नहीं? दोनों है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते इसको। रोज में डेटा दिया है ना, हॉरिजॉन्टल किसको बोलेंगे? अगर कॉलम में डेटा है, दिखाता हूँ आपको, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे ना। एम्प्लॉय आईडी देखो, हाँ हाँ, मतलब टाइटल देख रहे हैं आप ऊपर का। पैटर्न मतलब वही समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ये शीट में रियल टाइम बिजनेस सिनारियो मैंने आपको दिया था। कहाँ गया अपना न्यू शीट? हाँ शीट वन, यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये दे सकता है ना आपको, ईयर लिख देगा 2020। अभी मानो 2025 खत्म होता है, 2025 का एनालिसिस करके दे, अगर बिजनेस ने बोला, अग्रवाल साहब आए। सर हेलो, आप हेलो, हेलो, हेलो स्मिता। हेलो सर, आपका आवाज पूरा स्टक हो रहा है। मुझे बाकी को पूछो ना, क्योंकि आप स्टक हो रहे पूरे। बाकी सभी को हाँ इशू सर, आ अभी रहा है? हो रहा है। हम्म, हाँ सर, वही स्टक हो रहा है। क्लियर नहीं आया। एक ही सेकंड, सबको इशू हो रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है, रुको मैं मोबाइल, अब आ रहा है क्लियर? हेलो, वाईफाई से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो बाकी सब। हेलो, लाइन, वॉइस में आ रही है मेरी? क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे ऐसा तो बोल दे। स्मिता, वॉइस आ रही है मेरी? यार मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ऑनलाइन मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है फिर, तो यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा वो अपने मोबाइल का भी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। वॉइस क्लियर है ना ऑनलाइन? एक बार बोल के बता दो यार, हम सब दे रहे हो, हम सब से मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाँ समझो या ना समझो। हर्षदा, हर्षदा वॉइस आ रही है मेरी? अरे यार कोई ना, फोन लगा रहा था इतने। हम्म, माझा आवाज ऐकू येते क्लिअरली? हाँ ठीक है, थोड़ा मोबाईल शेड्यूल प्रॉब्लेम होतोय. लॅपटॉपचं पण परवा दिवशीच्या लेक्चरला वॉइस क्लिअर आलं ना, असंच काय असं इश्यू व्हायला लागलाय. हेडफोन तर तेच आहेत माझे, हेडफोन वगैरे चेंज नाही केले मी. हम्म, ठीक है, इंटरनेट पण स्ट्रॉंग आहे ना. ठीक है, आपण येऊ आपल्या मुद्द्यावर आता परत. मग डेटा, आपका जो डेटा दिख सकता है, तो मैंने आपको रियल टाइम सिनारियो बताया था, राइट? अगर 2000 मेरा 25 कंप्लीट होगा तो 2026 में मेरे पास बिजनेस आएगा। वो बोलेगा मुझे कि रोहित आज 2025 कंप्लीट है, तो जनवरी आया है, आप मुझे बस वो वाला जो डेटा है निकाल के दो। तो दे पाओगे इस वाले सिनारियो में? ठीक है, तो इसके लिए हम VLOOKUP देख रहे थे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे। अभी देखो ये वाला डे 3 का शीट है, आपके लिए रखा है प्रैक्टिस करने वाले जगह। तो पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है, पर थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या क्या होता है वहाँ पे। ठीक है, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप, तीन फॉर्मूले हैं हमारे वहाँ, मैंने तीनों पे डाल के रखे हैं। ठीक है, तो देखना वी लुकअप में वहाँ पे लुकअप वैल्यू है टेबल एरे है कॉलम इंडेक्स है, और रेंज लुकअप स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो रेंज लुकअप जो स्क्वायर में होता है ना, वो ऑप्शनल होता है,
समझ लेना, और बाकी के 3 मैंडेटरी। तो लुकअप वैल्यू क्या है? जो आप डेटा लुक कर रहे हो, मतलब इन इन सिंपल वे में क्या बोलेंगे, कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू टेबल आप फाइंड कर लोगे, आप कौन सा है कॉमन वैल्यू का। उसके बाद देना पड़ता है टेबल एरे देना पड़ता है। तो टेबल एरे क्या है, वो आपका सोर्स टेबल है, पर उसको बिजनेस में लुकअप टेबल भी बोलता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना, कभी कभी लुकअप टेबल बोल देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई कौन सा टेबल है, सोर्स टेबल है। ठीक है, टेबल एरे समझ में आया। टेबल एरे के बाद लेता हूँ कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्सिंग क्या होता है, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूँ। जब भी आप डेटा सिलेक्ट करते हो ना, राइट, तो वी लुकअप और एच लुकअप, अब वी लुकअप का बात करते हैं। तो वी लुकअप क्या करता है, राइटिंग सीक्वेंस को फॉलो करता है। राइटिंग सीक्वेंस पता है ना, लेफ्ट से राइट में राइट करता है यूनिवर्सल। तो वी लुकअप भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। वो जब भी आप टेबल सिलेक्ट करोगे, तो टेबल सिलेक्ट करते वक्त आपको जब भी टेबल सिलेक्शन के टाइम पे आपका जो कॉमन मतलब कॉलम है, वहीं से टेबल सिलेक्ट करना है। वो फर्स्ट नोट है। सेकंड नोट क्या है, आप पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। 2 नोट याद रखेंगे, ठीक है। और वहां पे नंबरिंग करना है, तो जो कॉमन कॉलम है वो फर्स्ट रहेगा। रूल समझ में आया। कॉमन कॉलम जो है फर्स्ट नंबर रहेगा उसका, और वहां से ही सिलेक्शन स्टार्ट करना है सोर्स टेबल में। ठीक है, तो हम नंबरिंग उसको इस तरीके से, जैसे एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट किया तो एम्प्लॉय को 1 दे देंगे, नेम को 2, डेजिग्नेशन को 3, सैलरी को 4, एक्सपीरियंस को 5। अगर नेम से स्टार्ट हुआ तो इसको 1 दे देंगे, डेजिग्नेशन को 2, सैलरी को 3 और एक्सपीरियंस को 4। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था, आपको आइडिया क्लियर करना था। अब हाँ, बोलिए बोलिए ना बोलिए। कॉमन नहीं, कॉमन वैल्यू बोला था, कॉमन वैल्यू बोला था। सोर्स टेबल रहता है ना, कॉमन टेबल तो नहीं बोला था मैंने। कॉमन वैल्यू दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ज्यादा मतलब पैनिक मत हो जाना कि भाई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। अगर नहीं मिला तो आपको पता है कैसे सर्च करना है, चैट जीपीटी से आपके वहां से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मेथड भी मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आ गया तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या करना है। तो VLOOKUP का हमने पर्पस देख लिया। ठीक है, तो हमें उस तरीके का डेटा भी चाहिए ना, तो आपके लिए यहाँ पे सारा डेटा लगा के रखा है, बस आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, वन बाय वन करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या था, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो बोनस तक चाहिए, बोनस नहीं चाहिए तो मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, फिर लेफ्ट एरो दबाऊंगा। तो मेरे को एक्सपीरियंस तक चाहिए था, और नीचे का टेबल सिलेक्ट करूंगा, इसको इंसर्ट में जाऊंगा और टेबल डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ फिक्स कर रहा हूँ। तो ये जो टाइप है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। डॉलर सिंबल याद रखना, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग हम देखेंगे आज क्या है। आज आपको पता चलेगा क्या है मॉडल। ठीक है, इसी तरीके इस टेबल को कर लो, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे जाना है, नीचे आना है, कहाँ पे जाना है, इंसर्ट में, टेबल डिक्लेयर कर दो। हो गए 2 टेबल। अब आपको ये भी पता है ना, मैं बाहर लिखेगा तो यहाँ पे कुछ हरकत हो रही है। डिजाइन टैब आ रहा है, फॉर्मेट बदल सकते, फिल्टर चाहिए नहीं चाहिए, बैंडेड चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर दो नहीं चाहिए। इससे पता चल रहा है ना, वो टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन किया है ना ये सब हमने। ठीक है, अब थोड़ा लॉन्ग कट देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने मैं क्या देखा, लॉन्ग कट मुझे अब चाहिए। देखो यहाँ पे इसको लुकअप वैल्यू बोल सकते हैं ना, कभी बोल रहे थे कि लुकअप वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको लुकअप वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस आ रहा है आपके पास, तो वहां पे वो आपको बोलेगा कि रोहित, ये मेरा एम्प्लॉय का टेबल है HR डिपार्टमेंट में से, और मुझे अब यहाँ पे हमने 10 ही दिया, तो यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो वो कहेगा कि मुझे, मैंने आपको एक एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट दी है। ठीक है, ऐसा बोलेगा वो। लिस्ट पता है ना क्या होता है, तो लिस्ट में उसमें देखो 10 नाम दिए,
वहाँ मतलब एम्प्लॉय आईडी दिया है, वो बोल रहा है कि मुझे ये तो सैलरी निकाल के दो। तो टेबल आपके पास ऑलरेडी है, करोगे तो कैसे करना है? यहाँ पे जाओगे, फॉर्मूलाज में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, लॉन्ग कट बता रहा हूँ आगे। वीलुकअप है, यहाँ पे टाइप करना है आपको। वीलुकअप नहीं आया तो सिलेक्ट करो, अभी मेरे पास है तो मैं टाइप नहीं कर रहा। वीलुकअप आया तो फर्स्ट क्या है, हमने फॉर्मूला में देखा लुकअप वैल्यू है, वहाँ पे टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स है, ये सारी चीजें अभी देखी थी हमने थ्योरेटिकल में, तो बस वो आपको दिखाने के लिए था वो। तो लुकअप वैल्यू चाहिए, तो लुकअप वैल्यू कौन सा लेगा? देखो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये मिनिमाइज कर देता है इसको। तो ये जब सिलेक्शन करते हो तो उस टाइम पे बहुत इजी रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करना है तो आगे टेबल एरे में आएंगे। टेबल एरे में क्या करना है? टेबल एरे कौन सा है भाई बताओ आप? थोड़ा इधर इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, मिनिमाइज कर लूँ। तो सिलेक्ट कैसे करोगे? टेबल एरे में मैंने सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ से नीचे आओगे और यहाँ तक सिलेक्ट कर लोगे। आगे तो इसने देखो टेबल वन दे दिया, तो टेबल वन नाम है उसका, मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ पे। और कॉलम इंडेक्स में बोल रहा है, तो अभी देखो कॉलम इंडेक्स के लिए क्या नाम दोगे? इसको वन दोगे, इसको टू दोगे, इसको थ्री दोगे, फोर और फाइव। अब बताओ सैलरी कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, ठीक है। तो सैलरी का नंबर कितना? फोर है। कर दे ओके। आगे सैलरी, अब यहाँ पे आना, तो यहाँ पे देखना है एक बार, यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं नीचे थोड़ा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे बस आपको डबल क्लिक करना है। हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। 101 का है 20, 1,20,000, 1 लाख है, 3 का 90 है, 80,000 आ रहे हैं, लास्ट का आप डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा टच दिया था ना रेट, या नहीं दिया था? ठीक है, तो नीचे वाले के लिए करें अब। आप बताओ अब मुझे, थोड़ा मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट देता हूँ, मैं डेजिग्नेशन का आप बताओगे मुझे, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है? इक्वल टू लेना है, वी लुकअप। अब यहाँ पे आते हो तो फॉर्मूला आता है, तो क्या करना है आपको? टैब प्रेस करना है, टैब का बटन बस प्रेस कर दो, आ गए तो सारे वैल्यू देगा। अब लुकअप वैल्यू क्या है भाई? ये वाला है। उसके बाद क्या देता है? यहाँ पे कॉमा देना पड़ता है, कॉमा दे दिया। अब ऊपर जाएंगे हम, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे क्या है? ये है, तो उसने वो डिटेक्ट कर लेगा, एक्सेल उतना एडवांस है, डिटेक्ट कर लेगा। कॉलम इंडेक्स बताया था ना कितना है? 4 है ना। नेम का कितना है? 4 है क्या? अरे यार, मेरे साथ बात बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, हर बार ड्रॉप करेंगे। कितना है? हाँ, ठीक है, कर दो। आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करना और डबल क्लिक करना, तो सारे नाम पेस्ट करने को हो रहा है इजीली। या कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं करोगे ना कॉपी पेस्ट? ठीक है, डेटा छोटा है तो कॉपी पेस्ट अच्छा लगता है, पर बहुत सारा डेटा आपको बिठा देंगे ना, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सरप्राइज भी दे दूंगा एंड में, कि आपके लिए तो डेटा सीट भी बताऊंगा उस बंदे को कितना डेटा सीट मिलता है, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, आप बताओ डेजिग्नेशन। लॉन्ग कट बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग कट से प्रैक्टिस करना, शॉर्टकट में अभी मत जाना। डेजिग्नेशन में जा रहा हूँ तो मुझे बताओ आप कहाँ जाना है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये चाहिए ना आपको इसका। ठीक है, होम में जाके मैं थोड़ा बोल्ड कर देना। अब दिखाई दे रहा है ऑनलाइन? बढ़िया। अब डेजिग्नेशन का बताओ मुझे, ऑनलाइन बता पाओगे? मेथड बताओ। अरे बताओ यार, शर्माओ मत यार, बोलते हो ना और। हाँ, लॉन्ग कट में कहाँ जाएंगे हम? डेजिग्नेशन का चाहिए मुझे अब नीचे।
कहाँ पे जाना है? फॉर्मूलाज मेथड बताओ यार, वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसे नहीं बताया, टैब बताना पड़ता है इंटरव्यू में, कौन से टैब में? इंसर्ट में नहीं, फॉर्मूलाज में यार। फॉर्मूलाज में देखो, मैंने स्क्रीन में ओपन करके रखा है, देखने को स्मिता, आपका काम चल रहा है उधर। फॉर्मूलाज है या नहीं वहाँ पे स्क्रीन पे? ऑनलाइन वाले बताओ यार, बताओ। या ऑफलाइन से पूछो? ठीक है, ऑफलाइन से पूछता हूँ भाई, ऑफलाइन वाले बता देना क्या करना है। फॉर्मूलाज में है हम, कहाँ पे जाना है? इंसर्ट फंक्शन में, राइट? मेरे साथ बोलना, आप इंसर्ट फंक्शन में जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा बैटरी लगा देता हूँ, पावर कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे VLOOKUP टाइप करना है, मेरे लिए है ऑलरेडी, तो मैं टाइप नहीं करूंगा, आगे इस लुकअप के लिए टाइप करेंगे। ठीक है, ओके कर देता हूँ। आ गए, तो लुकअप वैल्यू कौन सा है? कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू कहाँ पे है? एम्प्लॉय आईडी। हाँ, बताओ बताओ, टेबल एरे कहाँ से है? ऊपर से है। कहाँ से स्टार्ट करना है? एम्प्लॉय आईडी दिया है ना नीचे, तो एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करेंगे। करो स्टार्ट, नीचे आया, यहाँ तक गया, पर मैंने कहाँ सिलेक्शन किया है देखो। हाँ, गलत किया ना। ठीक है, ये आ रहा है, डायरेक्टली टेबल वन ले लिया। अब इंडेक्स बताओ, इंडेक्स 1 2 3 4 5 1, यहाँ से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। कॉमन कॉलम, मतलब ये जो टेबल एम्प्लॉय आईडी है, कॉमन कॉलम है ना यहाँ पे, अ, यहाँ पे देख रहे हो नीचे, है ना? तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, डिजिग्नेशन कितना आता है? 1 2 3, 3 डाल दूँ, ओके कर दूँ, आ गया, आ गया, बढ़िया। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं, ये तो कर लिया हमने। अब दूसरा सिनेरियो होगा, नाम दिया, एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया तो नाम देगा, अर्जुन शर्मा है, मुझे अर्जुन शर्मा की सैलरी निकाल के दो, ऐसा बस उन लोगों का नाम दिया है उसने। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? वॉइस क्लियर है? ओके, तो अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट कर देना, नाम से ले लेते हैं। ये क्या करना है हमें? मैंने यहाँ पे क्लिक किया सैलरी पे, इंसर्ट में जाएंगे, वी लुकअप को सिलेक्ट करेंगे, तो लुकअप वैल्यू कौन सा है? नाम है। तो अभी टेबल आ रहे कहाँ से आएगा? नाम से ना, ले लो। तो देखो यहाँ पे उसने हरकत कर दी है, देखा क्या किया उसने? टेबल वन, पिछले बार वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, टेबल वन ले रहा था, अभी क्या ले रहा है? तो वहां पे एक लिस्ट लिया, क्लोज मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो लिस्ट रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट में क्या लिया? नेम से, और वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, मतलब वो कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, कॉलम करके एक्सपीरियंस तक आ गया, तो वो रेंज ले रहा है नेम से एक्सपीरियंस तक। समझ गए उस टेबल वन की? हाँ बोलो। नहीं, वो नहीं लेना, वो बोनस नहीं लेना, मैंने टेबल एक्सपीरियंस तक लिया है, उसको नहीं लेना। वो आईडी क्या क्या? हाँ, हाँ, वो बोनस बोनस उस टेबल का पार्ट ही नहीं है, समझ गए? हाँ, हाँ, नहीं, बस एडिशनल के लिए दिया है, वो उस टेबल का पार्ट नहीं है, आपको एक्सपीरियंस उतना ही टेबल देना है। हाँ, हम्म, हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं। मैं अभी एक्सप्लेनेशन वही दे रहा हूँ कि सिलेक्शन आपको कहाँ से लेना है, ये भी मैटर करेगा ना उसमें का। अभी उसने क्या किया था देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिया था, राइट? तो हम एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो टेबल वन पूरा का पूरा ले रहा था। अभी अग्रवाल साहब ने, जो सीईओ है, उन्होंने हमको यही टेबल दिया ना, तो कहाँ से करोगे? एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करोगे। रूल क्या था हमारा? कॉलम कॉलम फर्स्ट चाहिए ना,
अगर एम्प्लॉय आईडी दिया तो क्या वो फर्स्ट आ रहा है? मुझे ये फर्स्ट चाहिए ना, राइट? लुकअप का रूल समझो, मैंने रूल्स आपको स्टार्टिंग में क्लियर कराया था, तभी मैं और प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने क्लियर। अच्छे से सुनना भाई, दिमाग खोल के, आज का लेक्चर बहुत डेंजरस है। प्लीज थोड़ा, घर में कोई सब्जी काट रहे हो, कोई किसी और काम में बिजी है, बाजू को रख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब आप काम करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर वीडियो भी तो रिपीट में देखना है, बार बार नहीं देखोगे तो मैं क्या एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, आपको भी समझ में आना चाहिए ना। तो थोड़ा, हाँ हाँ, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा, अस्मिता, मेरे को बच्चे भी पता है ना, वो माइक में बोल रहा नहीं, किसी का काम भी चल रहा रहता है ना, मैं मतलब यहाँ पे जॉब वाले भी बंदे आते हैं ना, आपको भी पता है स्मिता, आप भी वर्किंग हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दे दो, एक ही घंटे का टाइम है बस यार इस लेक्चर के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप एक आधा पॉइंट मिस कर दोगे ना तो समझ में नहीं आता लिंक में। तो ये वाला पता चले क्यों सिलेक्शन यहाँ से ही करना है, यहाँ से क्यों करना है, और यहाँ से ही क्यों करना है, समझ में आया? या डाउट है अभी तक किसी को? तो इंडेक्सिंग भी रखना, ये रेड वाले का कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ब्लू वाले का कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। ये ड्रॉबैक है एक्सेल, मतलब वी लुकअप और हैश लुकअप का, मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे कछुआ स्टाइल में, आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है? इरेज कर दो, अब समझ में आया? तो आप बताओ मेरे को, 1 2 3 4 कितना है नंबर सैलरी का? तो डाल दे 3, ओके कर दूं? हम्म, देखो क्या लिया, अर्जुन, अर्जुन का 1,20,000 है, प्रिया का ठीक से नहीं लिया, अ, आयशा को थोड़ा एरर दे रहा है, और सुरेश का ठीक है, सुरेश का बराबर है, दीपा को देख लो, दीपा के लिए चेंज कर दिया उसने, दीपा का कितना है? देख रहे हो ना, देख रहे हैं? तो ये तो गड़बड़ हो गई, हमने फॉर्मूला तो ठीक से लगाया है ना, राइट? हम तो कॉन्फिडेंट है, हमने फॉर्मूला मैंने तो ठीक से लगाया, मेरे फॉर्मूला में एरर हो गया, ठीक है? अभी दिक्कत हुई है, तो अब थोड़ा मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, अच्छे से समझिए, बहुत ही हाई लेवल का लॉजिक है, कोई देता नहीं पर इस लेवल का लॉजिक इंटरव्यू में देकर सिलेक्शन पक्का है आपका, मैं गारंटी देता हूँ। क्या करोगे, लेंथ, लेंथ क्या कर देता है, लेंथ फंक्शन पता है ना, पाइथन में जाके सीखोगे, वो पूरे कैरेक्टर का लेंथ दे देगा। कर दूं टैब, कैसे करना है, शॉर्टकट से जा रहा हूँ, किसका लेंथ चाहिए मेरे को, शर्मा जी का, कर दिया, एंटर मार दूं, कितना है लेंथ, 12 है, लेंथ आ गया, यहाँ पे आपके नाम के लिए बस डाल देता हूँ लेंथ, ठीक है? कान खोल के सुनना, बाकी सब काम बाजू में, ऑनलाइन आवाज क्लियर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है? देखते हैं अभी, हमने लिंक दिया, तो मुझे बताओ, जब भी आप पाइथन सीखोगे तो वहां पे डेटा टाइप सीखते हो, तो टेक्स्ट डेटा टाइप है ना, तो उसका बाइट्स, मतलब जब भी कोई भी आप डेटा ले लो, बाइट्स ले रहा है, और वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो उसका टेक्स्ट का बाइट क्या है, 4 बाइट का लेते हैं, right? और नंबर का क्या लेते हैं, नंबर यहाँ पे 1 बाइट लेता है, पाइथन में सीखोगे, बस अभी तक नहीं देखो, अभी मुझे बताओ, कितना भी नंबर डालो, 1 बाइट ले रहा है, उसका मेमोरी कब लेता है, इसलिए नंबर फॉर्मेट में डेटा रहता है ज्यादा से ज्यादा, फैक्ट टेबल में नंबर ही क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये है, बहुत डेटा कंप्रेस कर देता है। अब मुझे बताओ, 4 into 12 कितना हुआ, इतना मेमोरी बोल देगा, हर एक का लेगा, सबके लिए आपको एक कैलकुलेशन बस बता रहा हूँ कैसे करना है, तो इस लेवल के कैलकुलेशन बिजनेस में कर सकते हो ऑन द स्पॉट, ठीक है?
तो इसके वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी ज्यादा जा रही हो तो एक्सेल क्या करता है, सर्चिंग पैटर्न लेता है। तो सर्चिंग पैटर्न क्या है, बाय डिफॉल्ट वो अप्रोक्सीमेट पैटर्न लेता है। अप्रोक्सीमेट मतलब वहां पे ट्रू रहता है। तो हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, वो सारी चीजें हैं। तो मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली भी दिखाता हूँ। रेंज लुकअप देख रहे हो, वहां पे ट्रू दिया है। ट्रू मतलब वन भी डाल सकते हो, फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिखना है, नहीं तो जीरो डालना है। तो अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, और वहां पे दो टर्मिनोलॉजी, अप्रोक्सीमेट मैच है और एग्जैक्ट मैच है। तो बाय डिफॉल्ट रेंज लुकअप जो है ऑप्शनल पैरामीटर, वो अप्रोक्सीमेट मैच ले रहा है। तो उसके वजह से कैलकुलेशन में उसको फास्ट करना चाहता है एक्सेल, पर वहां पे एरर आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट मैच को ऑफ करना है। ये ज्यादातर टेक्स्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट को ऑफ करने के लिए क्या करना है, फॉल्स है ना, फॉल्स लिख दो या जीरो डाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेगा, पूरा का पूरा नेम लेके सर्च करेगा। ठीक है, तो सीक्वल में भी जब आप जाओगे तो सीक्वल में क्लस्टर इंडेक्स है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स है। वो इंडेक्स इसीलिए बन जाते हैं कि आप डेटा स्पीड में ले सको। डेटा से लेना देना ही नहीं ना, अप्रोच करना है, टूल को लेना देना है डेटा से क्या भर रहे हो तो नहीं, उसको बस फास्टली जाना है और डेटा निकाल के लाना है। ठीक है, अभी जो लॉजिक दिया, इसमें किसी को डाउट है ऑनलाइन, नहीं समझा? ठीक है। हम्म। तो बताता हूँ, और एक बार बताता हूँ, पर लेक्चर रिकॉर्डेड है तो रिपीटेड भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने लेंथ इसलिए फाइंड की कि पाइथन में आप जाओगे तो वहाँ पे लेंथ फंक्शन है। तो लेंथ क्या करता है, टेक्स्ट का लेंथ देता है, राइट। तो हर एक जब भी आप स्मिता, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, राइट, तो वहाँ पे हर एक डेटा टाइप का मतलब मेमोरी कितना लेता है, वो आप वहाँ पे सीखोगे। अभिषेक सर आपको बता देंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर में वो 1 बीट लेगा, पर टेक्स्ट में वो बहुत बीट लेता है। मतलब ज्यादा अगर मिनिमम भी ले लो ना, एक कैरेक्टर का 4 बाइट्स लेता है, तो 4 into 12 कितना है, तो 48 बाइट्स। अर्जुन शर्मा का लेंथ कितना है, 12। 12 से हमने उसको 4 बाइट्स को मल्टीप्लाई किया, एक कैरेक्टर का है ना 4 बाइट्स। अरे एक कैरेक्टर का है ना। स्मिता, स्मिता, ये टाइप है ना, इसको बोलते हैं आज। आज का अभी एक असाइनमेंट दूंगा, ऑनलाइन चैट जीपीटी जाना है, आज की कैरेक्टर क्या होता है। ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये नहीं है मशीन में, मशीन को नंबर फॉर्मेट में है, इसका एक नंबर है, उसको आज की कैरेक्टर में आप देखना, नंबर आपको मिल जाएगा। ये होगा होगा यार, हाई लेवल पे है, आपको होगा पाइथन में आगे जाके ये होने वाला है, मेरे को पता है। बस आपको, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे लिंक लिंक का इशू नहीं है। स्मिता आप समझ में नहीं रही हो, नहीं ले रहे हो, मैं सर्चिंग पैटर्न बता रहा हूँ आपको क्या है। सर्चिंग पैटर्न बता रहा हूँ, सर्चिंग पैटर्न में क्या कर रहा है, जब अ, ये अपना एक्सेल टूल है ना, सर्च करने के लिए जा रहा है ना, तो बस ये इतने ही कैरेक्टर लेता है, AR करके सर्च कर रहा है, तो वो इसके वजह से तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। समझ गए या नहीं समझे अभी तक भी? नहीं समझे? तो एक काम करना, नेक्स्ट वीक में ऑफलाइन आ जाना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, हाँ, आपने लास्ट टाइम बोला था आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन में बोला। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, बाकी किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझा ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं समझा है, किसी को दिक्कत है? रुको यार, मैं एक एक को पकड़ के बताता हूँ। हर्षदा, नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा इशू है? समझ में, ठीक आहे. हां, स्मिता तुमचं काय झालंय, तुमचं टेक्निकल बॅकग्राऊंड नसल्यामुळे तुम्हाला ते समजलेलं नाहीये. मी तुम्हाला तुम्ही ज्यावेळेस इथे याल ना ऑफिसला, मी तुम्हाला एक इन डेप्थ सांगतो कसं काय काय असतं. कारण ते तुम्हाला पायथन वगैरे काय झालेलं नाहीये, त्यामुळे आता तुमच्या लक्षात राहणार नाही. फक्त एक तरी गोष्ट कळते का स्मिता? सर्चिंग पॅटर्न असतो ना. हां, 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 हां. तेच मी तेवढ्यासाठीच एवढं मोठं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. जर तुम्हाला म्हणजे बाकी सगळ्यांना समजलंय एवढं म्हणजे, थांबा ना आपण थोडं बाकीच्यांना पण विचारू.
दत्ता तुम्हाला समजले? हॅलो. हा ठीक आहे. ओमकार समजले? आत्ताचा पॉईंट जो तुम्ही एक्सप्लेन केला तो समज. हा. पवन, पवनला समजले? ठीक आहे. पवनचं हा. स्मिता, आता तुमचा डाऊट क्लिअर करू. ऍक्च्युली एक्सेल काय करतंय, एक्सेलचा एक पॅटर्न असतो सर्चिंगचा. तो जेव्हा सर्च करतो ना, तुम्ही इंडेक्स, स्मिता मला एक फक्त सांगा, तुम्ही बुक रीड करता? बुक रीड केल्यावर तिथे इंडेक्स असतो, त्या इंडेक्स नुसार तुम्ही सर्च करता ना, बरोबर का? कारण पूर्ण वाचत नसता की हा हा टॉपिकचं नाव इथं आहे, तुम्ही टॉपिकचं नाव वाचून सर्च करता का नाही, इंडेक्स बघता ना. हा. मग आता मला एक सांगा, एक्सेलला पण सर्च करायचे, ही लुकअप व्हॅल्यू जी कॉमन व्हॅल्यू आहे ही सर्च करताना तो काय करतोय, पूर्ण नाव घेतोय का? पूर्ण नाव का नाही घेत ना तो. तो फक्त स्टार्टिंगचे 2 कॅरेक्टर घेऊन इथं मॅच करायला बघतोय. जर त्याला भेटलं तर त्याच्या रिलेटेड तो व्हॅल्यू सॅलरीची देतोय. पण आयुष्याला बघा ना, आयुष्याला त्याने स्लॅश एन दिला म्हणजे त्याला व्हॅल्यू नाही मिळाली. मग त्याच्या मागचं कारण मी तुम्हाला सांगितलं की हे असं का होते. कळलं आता तरी? थोडा प्रॅक्टिस पडला. ठीक आहे. पेज इंडेक्सिंगची मेथड लक्षात ठेवाल कसं आहे, तुम्ही म्हणजे सिक्वेलला जाऊन तिथे सिक्वेलला क्लस्टर इंडेक्स आहे हे शिकणार आहात. पायथॉनला पण ह्या गोष्टी होणार आहेत. ठीक आहे. मग आता त्याच्यामुळे आता मला एक सांगा, इथे नंबर होता तर त्याने पटकन घेतला ना, एरर नाही आला. पण टेक्स्टलाच हा प्रॉब्लेम येतो, कळलं का स्मिता? टेक्स्ट डेटा टाइप असतो ना, त्याच्यासाठी तुम्हाला ते रेंज लुकअप दिले ना, ती व्हॅल्यू पास करावी लागते. कळलं? ठीक है. मग आता मला हे फॉर्मूला चेंज करायचा है, मैं क्या करना है, इथे इथे क्लिक करना, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कहाँ पे जाऊंगा, इंसर्ट फंक्शन में आ गया. अब मुझे रेंज लुकअप देना है, फॉल्स कर दूं इसे. देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया है रेंज लुकअप का इसने. आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पर देना, अब मैंने पीपीटी में भी दिया. ठीक है. ओके कर दूं? अब मिल रहा है. अब मैं फिर से यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, आ गया वैल्यूज. बस वो एरर जानबूझ के क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये मिस्टेक मुझे पता है आप जाओगे डेटा में करोगे वहां पे हो गया आपसे, क्योंकि वो लॉजिक क्या है बता दो स्मिता आपको, वो लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है. जीरो पास कर सकते हैं, फॉल्स भी लिखेगा तो चलेगा. जीरो भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिखते हैं, और ट्रू पास करना है, ऑल पास करना है. तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू लेता है, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच लेगा. ठीक है स्मिता, आपको ना ये सारे वीडियोस मल्टीपल टाइम देखने हैं क्या, आपके लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ. जब तक आप नहीं देखोगे ना तो समझ में उस लेवल तक आ नहीं पाओगे आपको. ठीक है. तो प्रैक्टिस में को मतलब ढिलाई मत देना यार, मुझे नहीं पता आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं. तो वो थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना. ठीक है. यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ बोलो, कौन है? बाय डिफॉल्ट ट्रू आहे ना, ते काय सांगितलं. नाही 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 नाही, क्वेश्चन विचारा, क्वेश्चन विचारा. आणि हा 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 हा. ठीक आहे ठीक आहे, माझ्या लक्षात आलं, मी इंडेक्स तुम्हाला दिला ना. ठीक आहे, इंडेक्स दिला ना मी तुम्हाला. नाही मी असं म्हणत नाही की विचारू नका किंवा काय करू नका, कारण हा नाही बघावंच लागणार ना, रेकॉर्डिंग पण बघावं लागणार ना. हा मी डाऊट डाऊट अजून पण क्लिअर झाला नाही का तुमचा? डाऊट जो मी आता एक्सप्लेनेशन दिलेलं ते अजून पण क्लिअर नाही झालं? ठीक आहे ठीक आहे. मला एक सांगा, रेंज लुकअप बाय डिफॉल्ट काय म्हटलं मी, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू लेता है, ट्रू लेता है, ये तो बताया था मैंने, तो आपका ध्यान था उधर. हाँ.
नहीं, हाँ, नहीं पास किया ना तो बाय डिफॉल्ट भी वो ट्रू ही लेता है। हमने पास किया था, तो आपने यहाँ पे सैलरी निकाल के दी है, यहाँ पे नेम निकाल के दिया, डेजिग्नेशन में हमने रेंज लुकअप पास किया। तो ये, हाँ, 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 तो मैं भी पकड़ लेता हूँ यार, मैं भी पकड़ लेता हूँ, मुझे भी पता है क्या नहीं। वो सिनारियो बस आपके लिए ही मतलब रखा है मैंने क्रिएट करके कि ताकि आपको अच्छे से, मैं बिना सिनारियो क्रिएट करके भी आपको समझा सकता हूँ, पर ऐसा सिनारियो क्रिएट करेगा ना तो आपको गलतियों से समझ में आता है। जब गलतियां करते हैं तो आदमी का वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए वो मेमोरी में रहता है। अगर मैं बिना गलती करे किए आपको समझा दूंगा ना तो आप बस लेक्चर में समझते जाओगे, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बस आप ही एक हो, समझ मेरे को समझ में आ रहा है, तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा यहाँ पे ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, देख रहे हो, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना ऑनलाइन समझने में, ऑफलाइन आ जाओ, आपको पूरा यहाँ पे समझा भी देंगे। ऐसा नहीं है कि समझाना नहीं है, आपको पूरा समझा भी देंगे, ठीक है। पर अब मुझे देखो, मैं अभी 5 बार रिपीट कर चुका हूँ और मुझे आप सेम क्वेश्चन कर पूछ रहे हो, तो मैं भी थोड़ा इरिटेट होता हूँ ना यार। मेरे को ये नहीं पता चल रहा, और मेरे को ऑनलाइन नहीं पता चलता क्योंकि आपका फेस या वहाँ पे नहीं है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, बस वॉइस से मैं कैसे जज करूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा, राइट। ये मेरी भी दिक्कत है ना, यहाँ पे मैं सारे के फेस देखता हूँ तो वहां से मुझे समझ में आता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन पता ही नहीं चल रहा है ना यार क्या है। अब मैंने बाकी को पूछा कि समझ में आ रहा है, तो बाकियों ने यस कर दिया, बस आपको प्रॉब्लम था, आप नेक्स्ट वीक में आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा पूरा, ऐसा नहीं है कि समझाना नहीं है, ठीक है स्मिता। ठीक है, अभी आपका डाउट था कि इसको क्या करना है। हमने नहीं पास किया था ना, राइट, 3 कैलकुलेशन किया, कहाँ पास किया, नहीं पास किया। अभी पास क्यों किया उसका रीजन बता, क्योंकि ये बिहेव ही इस तरीके से कर रहा है। तो स्लैश यानी बिजनेस को देगा या स्लैश रेफरेंस वाला है बिजनेस को चलेगा, बताओ। बिजनेस नहीं बोलेगा ना, बिजनेस बोलेगा भाई मेरे को वैल्यूज निकाल के देते भाई, ये क्या दे रहा है, स्लैश यानी और स्लैश रेफरेंस, वो आपको फिर से करने के लिए बोलेगा। तो कैसे करना है ये ध्यान रखना है, टेक्स्ट में वो एरर आता है, ठीक है। ये वैल्यू क्यों पास की, किस लिए पास की, ये समझ में आ रहा हो, एक बार रिपीट करता हूँ। एक्सेल क्या कर रहा है, इस फॉर्मेट को टेक्स्ट को शॉर्ट में ले रहा है एज इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग की वजह से इसको जो जो वैल्यूज मिली उसने वहां पे डाल दी। पर दीपा के लिए या आयशा के लिए वो एरर दे रहा था क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मैच कर रहा था, क्योंकि उसने शॉर्ट में वो नेम कैसे करेगा, ए आई करके लेगा। अब ए आई से उसको पता चल रहा है, अगर ए आई का वर्ड डालूंगा तो वो वहां पे चला जाएगा। इंडेक्सिंग कर रहा है वो, इंडेक्सिंग। स्मिता समझ में आया इंडेक्सिंग कैसे करते हैं आप। हाँ, तो अगर मेरे को कहना है कि भाई तू अपना अप्रोक्सीमेट मैच जो है वो अ, मतलब नहीं चाहिए हमें, तुम एग्जैक्ट मैच ले लो, अर्जुन शर्मा नाम, वो पूरा का पूरा नाम लेगा, पूरा पूरा का पूरा सर्च इस टेबल में सर्च करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो या फॉल्स लिख सकते हैं, फॉल्स, फॉल्स भी डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने जीरो डाल के दिखा, अभी फॉल्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यूज आ रहे हैं, ओके कर दो, फॉल्स में भी ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पूरे के पूरे ले लिए जीरो या फॉल्स, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मैच को ऑफ कर रहे हैं अभी। ध्यान देना, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच क्या करता है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेल टूल जो है, एक्सेल, ये सर्च करने के लिए पूरा नाम नहीं दे रहा, बाय डिफॉल्ट वहां पे अप्रोक्सीमेट मैच है तो ए आर लेगा, प्रिया का पी आर लेगा, प्रियंका का भी नाम, प्रियंका उसमें के है पर वो पी आर ही लेगा ना प्रियंका के लिए, और प्रिया के भी लिए प्रिया पी आर ही ले रहा है। तो ऐसे हरकत वो कर रहा है तो हमें तो डेटा क्लियर चाहिए ना, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए वहां पे रेंज लुकअप, मतलब ये एरर ही है एक टाइप का, उसको कैसे हैंडल करना है तो रेंज लुकअप डाल सकते हैं आप, समझ गए।
तो रेंज लुकअप से क्या देगा वो एग्जैक्ट मैच देगा। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं क्यों पास करना है, किस लिए पास करना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया सबको, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर ले लेते हैं। अब देखो, सैलरी का आप निकाल देना है यहाँ पे, एक्सपीरियंस का ले लेते हैं। कहाँ पे है एक्सपीरियंस? यहाँ पे है। और एक और बात बता रहा हूँ, वी लुकअप सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे ले लूँ। कॉलम इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5। बताओ स्मिता आप मुझे क्या है? सेम ही मेथड है ना। हाँ, वो तो दिमाग में आपको इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे देख के बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे आपके ब्रेन में कैलकुलेशन करना है वो, इसीलिए तो आपको बिल्ड कर रहा हूँ। हाँ, आप सुनते ही नहीं हो यार। ठीक है, तो उसमें तो आप बता देना मुझे, ये नंबर लेंगे या कौन सा लेंगे? हम्म, ठीक है, तो ले ले। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, वहाँ पे दिमाग से कैलकुलेशन खेलना है, इसलिए तो मैं आपको खोल रहा हूँ, पर आप खोलते ही नहीं हो यार। मैं देखो बुरा नहीं मानूंगा, पर आप भी मुझे पढ़ दो ना यार, मैं आपके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो आंसर भी नहीं दे रहे हो ठीक से। आ रहा है? तो दिक्कत आ रही है, देखो वहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला में क्या आ रहा है। उसने जीरो दे दिया है ना, तो जीरो किसका है देखना, 105 का जीरो है 15 ईयर का एक्सपीरियंस किसका है? अर्जुन है, नीचे है। तो वैल्यूज आ रहे हैं ना ठीक से, बोल सकते हैं आप। प्रैक्टिस करके मैच भी करके देखना, लेता है। ठीक है, तो अभी देखना है, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। तो अब यहाँ पे टेबल 3 देखते हैं। आउटसाइड क्लिक कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल 3 यहाँ पे है, हमने इसको टेबल डिक्लेयर किया है ना, राइट? यहाँ से पता चल रहा है। तो अभी इस एक्सपीरियंस से हमें बोनस भी निकालना है और इस टेबल 2 का भी यूज करना है। तो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, टेबल 2 को यूज करेंगे, फिर टेबल 3 को यूज करेंगे। ठीक है ना? अब मैंने देखना यहाँ पे टेबल किया है और यहाँ पे टेबल नहीं रखा है, तो इसका भी मैं मेथड देने वाला हूँ कि भाई अगर आपने टेबल नहीं डिक्लेयर किया तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो वाला मेथड देखिए। मुझे बोनस चाहिए किसके अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो आपका लुकअप वैल्यू मतलब कॉमन वैल्यू कौन सा है, 105 है। और टेबल कौन सा है, ये वाला है ना। ठीक है, तो एक बार और फिर से लगा देते हैं। वी लुकअप सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू। ठीक है, टेबल एरर में कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब इसको नीचे लेके मिनिमाइज भी कर सकते हैं क्योंकि हमको सिलेक्शन करना है। तो रेंज कहाँ से दूंगा, यहाँ से यहाँ तक रेंज दिया। अब यहाँ पे देखना, वहां पे टेबल आ रहा था और यहाँ पे क्या दिया, रेंज दिया #3 टू I12। राइट, कॉलम इंडेक्स डाल दो। कितना है कॉलम इंडेक्स आप बताओ, अभी 2 ही है। इमेजिन में नंबर नहीं लिखूंगा, इमेजिन करो सेकंड, राइट? नहीं नहीं, टेबल 2 को डिक्लेयर ही नहीं किया ना स्मिता, वही तो बता रहा हूँ, हमने टेबल 2 को टेबल कंसीडर मतलब क्रिएट ही नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया ना।
तो इसकी वजह से वो नहीं, वो तो ये सिनारियो मैंने आपके लिए रखा है कि भाई बिना टेबल के आया तो कैसे करें। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है फिर। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए देखना, ये जो रहता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं वार्निंग। समझ में आया? वार्निंग जो आता है, मैंने थेरोटिकली भी डाल रखा है, सब चीज आपके लिए करके रखी है। वार्निंग क्यों आती है ना, वार्निंग समझ में लेना क्यों आ रही है। वार्निंग का मतलब ये है कि वहां पे आपने कुछ तो गड़बड़ की है, तो गड़बड़ कैसे फाइंड करनी है देखना। यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे A31 पे कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ देखना ठीक से। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसका जो सेल है वो प्रॉपरली ले रहा है। दिक्कत हमें फाइंड करनी है, इसको बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग कैसे करते हैं देखना। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे और डिबग करना है। मुझे पता चला कि भाई इस एम्प्लॉय आईडी की तो वैल्यू वो ठीक से ले रहा है, लुकअप वैल्यू की। किसी का तो माइक चालू है यार, ठीक है। हम्म, तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू वो ठीक से ले रहा है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है, हम अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हो, तो वहां पे टेबल आ रही देख रहा है, देख लिया। तो इसको तो प्रॉपरली ले लिया यार, पर इसका देखें, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो नीचे जा रहा है। हमें क्या लेना था, ये वाला लेना था, टेबल का रेफरेंस, पर ले क्या रहा है एक्चुअली में, ये ले रहा है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। अभी जो ये जो एरर आया है ना, वो रिलेटिव रेफरेंस का है। तो आपको दिमाग अपना खोलना है और कब रिलेटिव रेफरेंस देना है और कब एब्सोल्यूट रेफरेंस देना है, आपको डिसाइड करना है। एम्प्लॉय को आपको रिलेटिव रेफरेंस करना होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नीचे मूव होना चाहिए ना, और इसको फिक्स करना पड़ेगा ना। इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे दूंगा, एक तो आपको एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। आपने नहीं किया मानो, तो कैसे करना, तो वहां पे डॉलर सिंबल आता है, तो वो कैसे देना है वो अभी बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला को मैं अभी, टॉप वाला फॉर्मूला को करेक्ट करूंगा। कैसे करेक्ट करना है, डिबगिंग पता चली ना सबको कैसे करनी है, ठीक है। तो फंक्शन में फिर से आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ टेबल एरे में। देखो टेबल एरे को मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा, या तो आप फंक्शन F4, हर एक लैपटॉप वाले में बटन दो ही है, फंक्शन F4 या F4। मेरे इसमें F4 से हो जाता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, देख रहे हो, मिल गया। फिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं फिक्स करना, टेबल फिक्स करना। मैन्युअली आपने फिक्स किया, इंसर्ट में वो बाई डिफॉल्ट होता है, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कर दो इसको, ओके कर दो। टेबल फिक्स करने के बाद फिर मैं, तो वैल्यूज आ गई, ठीक है। 105 का 0.4 है, किसका वैल्यू था ये, दिक्कत दे रहा था। स्लैश एरर कहाँ पे आया था, विक्रम को है, तो विक्रम का देखिए 0.045, कौन सा है उसका, विक्रम का एम्प्लॉय आईडी 107 आ रहे। तो अब इसको परसेंट फॉर्मेट में ले लें, होम में परसेंट, डेसिमल भी है ना, आ गया 4.5 है। समझ में आया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट इंटरव्यू में पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने इस टेबल को, यहाँ पे डिजाइन टाइप नहीं आ रहा है ना, और इस टेबल पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे डिजाइन टाइप आ रहा है। तो हमने नहीं किया था, जब हम टेबल सिलेक्ट करते हैं ना, देखो हम यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करते हैं और नीचे जाके इंसर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखना क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डॉलर सिंबल है, वो फिक्स कर रहा है टेबल को।
समझ में आया? तो वही तो इसकी वजह से तो हम टेबल स्टार्टिंग से ही कर रहे थे ना, ताकि आपको आगे आगे दिक्कत ना आ जाए। तो आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग चाहिए, कहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग चाहिए, ये भी आपको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया? हाँ, अभी मेथड बताऊँ ना कैसे विदाउट टेबल। विदाउट टेबल का ही मेथड था भाई, मैंने टेबल कहाँ क्रिएट किया, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेबल आ रहा है, इस पे क्लिक करा तो डिजाइन टैब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इससे हम पता चलता है ना कि हम्म, रुको मैं बस यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना डिजाइन टाइप कैसे काम करते हैं, मैंने डे वन से बताया, बस चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों से समझना है। मैं क्या वापस जाके देखूंगा, मैं यही देखता हूँ यार, टेबल पे क्लिक करता हूँ, वहाँ डिजाइन टाइप देखा तो मेरे को पता चल जाता है मैं टेबल से रहे क्या है, वरना मैं देखो बाहर क्लिक करता हूँ, आ रहा है क्या, इस पे क्लिक किया तो नहीं आ रहा, इस पे क्लिक किया तो आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, मिस हो जाती है, मेरे को पता है, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, रिपीटेडली वीडियो देखना पड़ेगा। एक दिन में सारा चीज नहीं समझ सकते, एक दिन में 2 किलो बिरयानी नहीं खा सकते। अभी आपका कैपेसिटी 200 ग्राम था, 5 दिन में मैंने अभी थोड़ा बढ़ाया है, 300-400 ग्राम आप कैपेबल हो चुके हो खाने के लिए, थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अभी क्लियर करते हैं उसको, अभी थोड़ा इसको क्लियर करेंगे, बोनस लाना है हमें, ये पूरे डेटा को दे देते हैं हमें यहाँ पे, और भी देखना है थोड़ा, अभी 5-10 मिनट में देख लेते हैं, आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, एक्सप्लेन के लिए देखो। अभी क्या है, मुझे अग्रवाल साहब ने दिया कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे है, इसको ले ले कॉमन वैल्यू में, और मेरे पास और एक टेबल है, यहाँ पे टेबल थी, उसमें से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मतलब देखो जीरो एक्सपीरियंस है तो उसको मैं बोनस देना चाहता हूँ 2%, जिसका 2 का एक्सपीरियंस है तो 4%। अब ये बिजनेस में टेबल दिया है, मैं सवाल नहीं पूछ सकता भाई अग्रवाल साहब आपने क्यों ऐसा दिया है, उसको काउंटर क्वेश्चन मत करना अग्रवाल को कि भाई ऐसा ही क्यों दिया, तूने वहां पे पूरे वैल्यू देने चाहिए थे एक्सपीरियंस की, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस है 2 का वैल्यू चाहिए, बाकी के वैल्यू नहीं दिख रहे हैं ना, देखो 0 है, 2 है, पर 3 है क्या, 3 नहीं है, उसके बाद 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, क्या दिया है, 10 और 20 दिया है। तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो ले लूं, यहाँ पे क्या करना, पीवर्ड में गया, गलती करेंगे, कौन से टैब में जाना है मुझे बताओ यार, बता ही दे रहे हो, फॉर्मूले में जा रहे हो, दूसरे टैब में जा रहा हूँ मैं, तो बता नहीं रहे हो तुम लोग मेरे को किस टैब में जाना है। अरे थोड़ा देखो, आपको इंटरव्यू में कभी कभी ना टैब भी पूछते हैं, तो टैब का एग्जैक्ट रेफरेंस देते हो ना, तो वहाँ पे अच्छा इंप्रेशन किसको पता है, दिमाग में है, नहीं बताओगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू फेस करूंगा, मेरे पास आए तो मैं भी पूछने वाला हूँ किस टैब में जाना है। ठीक है, वहां पे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, और मेरे को कोई बोलेगा कि भाई ये तो पढ़ाया है ही नहीं, फिर मैं बताता हूँ उसको क्या करना है, उधर ही बताऊंगा मैं क्या करना है। धमकी नहीं दे रहा है, थोड़ा नेगेटिव में मत लेना, बस थोड़ा सीरियस हो जाना, क्योंकि देखो मेरे को आप उल्टा बोल दोगे मैं चुप बैठूंगा, पर इंटरव्यूअर तो चुप बैठेगा, वो भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, उसके सीट रहता है उसके पास, जैसे नाम है ना, अ, आशीष, आशीष का नाम लिया और आशीष ने ऐसा उल्टा जवाब दे दिया, तो आशीष के सीट में डाल देंगे रिजेक्टेड, तुमको कुछ नहीं बोलेगा, और बोलेगा कुड यू प्लीज कम इन नेक्स्ट वीक, हो गया भाई तुम रिजेक्ट, तो फोन भी नहीं उठाएगा आपको बाद में। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू कहाँ पे, कौन सा, ये वाला है ना, दे दिया। अभी इसको बताओ भाई, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव रेफरेंस है, बताओ तो सही, कौन सा है, मैंने फिक्स नहीं किया तो कौन सा है, रिलेटिव, नीचे एब्सोल्यूट, वहां पे हमने टेबल क्रिएट करके रखा है, तो वो ले लेगा ना ऑटोमेटिक, इसलिए टेबल क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली देखा यहाँ पे। ठीक है, अब इंडेक्स बताओ यार, छोटा ही है, इंडेक्स क्या है, 2,
आ गया। तो अभी यहाँ पे देखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, वो क्या करता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्सेल भी खुद का दिमाग चलाता है, और वो क्या दिमाग चला रहा है बता दो। वो क्या कर रहा है, 0 to 2 एक्सपीरियंस के लिए 2% का बोनस दे रहा है। 2 to 5 है ना, 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस के लिए 4% दे रहा है। 5 to 10 के एक्सपीरियंस के लिए वो 15 कितना है, 5 to 10 के लिए 12% है। और जिनका 10 से 20 तक एक्सपीरियंस है, तो 10 से 20 से एक्सपीरियंस तक के लिए 15% एक्सपीरियंस बोनस दे रहा है। समझ में आया। और 20 साल का अगर मतलब मैनेजर या सीईओ है, कोई है एक्सपीरियंस उसका, तो किसका कितना देगा, 16% देगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, देख लोगे यहाँ पे, देख रहे हैं किस पोजीशन पे टेक्नीशियन पे है, कितना है, 0 एक्सपीरियंस है तो 2 दिया। अब इसको कितने, यहाँ का देख लिया। आप ट्राई कर रहे हो क्या सिमुलेशन स्मिता? हाँ है, बस ट्राई मत करना यार, थोड़ा यहाँ पे समझ लो, ट्राई मत करना मेरे साथ। हाँ, टेबल में दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये मेथड क्यों रखा था मैंने आपके लिए, आपको दिखाना है। हाँ, बोलिए। हाँ, देना पड़ेगा, और टेबल में भी देना पड़ता है, वो भी सिनारियो देखेंगे। ठीक है, टेबल में भी देना पड़ेगा पर वो भी सिनारियो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा। अब क्या बता सकता हूँ मैं आपको, पोर्शन हमने सारा कवर कर लिया है। नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, सैलरी हो गया, टेबल 2 टेबल 3 भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके सिनारियो पे आते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी और शीट में, देखो मैं किस शीट में जा रहा हूँ, डेटा हो सकता है, या किसी और फाइल में भी डेटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो उसके सिनारियो के लिए भी क्या करना है, सेम मेथड है, मेथड तो चेंज नहीं होगा, बस आपको वहां पे दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो बोनस चाहिए मुझे, इसके हिसाब से चाहिए। टेबल क्या दिया है, एम्प्लॉय दिया है। समझ में आया, सोर्स टेबल में दिया है, एम्प्लॉय दिया है, बोनस परसेंटेज है, और मुझे बोनस परसेंट यहाँ पे चाहिए, और मुझे यहाँ पे कॉमन में क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी दिया। लुकअप वैल्यू ले लो, कर दो अब स्टार्ट, वी लुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू कौन सा है, टेबल एरो के लिए कहाँ जाओगे, शीट 2 में जाओगे, देखो हरकत कर दी इसने, ले रहा है, डेटा ले लो। तो यहाँ पे देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स नहीं कर रहा है ना, करना पड़ेगा फिक्स। क्या करोगे, पूरा सिलेक्ट करोगे, और फंक्शन F4 या F4 कर दिया फिक्स। कॉलम इंडेक्स कितना था, 2, हटा दे तो। ठीक है, तो देखो ये प्लस में ऐड करना, तो ये आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैं शीट पे क्लिक कर रहा हूँ उसके वजह से। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स 2 है, हमने देख लिया, कर दो ओके। और यहाँ से सीधा नीचे आऊंगा, वैल्यूज मिल गए, सेकंड शीट में लिया। अब दूसरा शीट भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि ये दिया नहीं, बस ये शीट को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो आप बोल देंगे कि वहां पे ड्राइव पे नहीं है, ड्राइव पे भी अभी डाल देता हूँ, पर अगर इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस टेबल को, और नया एक एक्सेल फाइल में वहां पे आप सेव कर देना, कॉपी पेस्ट आता है ना सबको। ठीक है, तो मैं अगर चाहे तो ड्राइव पे भी ये डाल देता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब लास्ट सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे चाहिए मुझे उस शीट में से, तो उस शीट को ओपन करके रख दो। ओपन किया मैंने, आ गया, नाम दिख रहा है, बुक 1 है। ठीक है, थोड़ा ओपन ही रखते हैं उसको, आ गए फ्रंट में, इसको ले लेंगे। तो फॉर्मूला बताओ मुझे आप,
फंक्शन में जाना है, वीलुकअप करना है। वीलुकअप में क्या वैल्यू होगा, कॉमन एम्प्लॉय, इसको फिक्स करना है या नहीं, रिलेटिव रखना है ना, समझ में आ रहा है ना, रिलेटिव क्यों रखना है। ठीक है, टेबल एरे, टेबल एरे कहाँ पे है मेरा, किस शीट में है, यहाँ पे है, तो ले लो यहाँ से, देखो तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक डॉलर डाल दिया। तो आपको देखना है कि भाई वो बिहेव ठीक से कर रहा है या नहीं, डॉलर नहीं है तो खुद के तरफ से डालने हैं, फिक्सिंग करना है। ठीक है, अभी कहाँ पे थे, रुको उस शीट में आ जाते हैं। कॉलम इंडेक्स में क्या पास करोगे, 2, ओके कर दो, नीचे आ जाओ, मिल रहे सारे के सारे वैल्यूज, यहाँ पे दोनों के वैल्यूज कंपेयर करना भाई, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा, आपने डेटा प्रॉपर्ली ले लिया, वहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हैं। सिनारियो देखिए आज क्या क्या दिया है, अभी बस करेंगे अपन और ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो ये वीलुकअप का थोड़ा लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिनारियो बता दे तो सिंपल है, हमने लॉन्ग कट देखा, उसके बाद शॉर्टकट देखा, शॉर्टकट के बाद क्या देखा, यहाँ पे हमने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर हमारा सोर्स चेंज हो जाए तो कैसे करें, स्टार्टिंग में हम एम्प्लॉय आईडी दे रहे थे, अगर उसने नाम दे दिया तो सिलेक्शन कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये पता चला। ठीक है, उसके बाद सिनारियो क्या देखा, अगर टेबल को रेफरेंस डिक्लेयर ही नहीं किया तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, उस टेबल का एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, तो मेथड देखा एब्सोल्यूट का, डॉलर सिंबल आने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन F4 या F4 दबाना पड़ता है। टेबल 3 में देखते हैं, टेबल 3 ऑलरेडी डिक्लेयर था, तो वहां पे क्या किया होता है, ये बिजनेस का डेटा है, उसने दिया है उस तरीके से, तो एक्सेल वो अपने अपने आप कैलकुलेशन कर देगा, उसका हमें मतलब कुछ छेड़ना नहीं है वहां पे, बस वो मेथड के लिए कैसे ले रहा है ना उस रेंज को, हमने वो देखा, दूसरे शीट से देखा और दूसरे फाइल से भी देखा। तो कितने सिनारियो काउंट कर दो और मुझे बता देना, एक आई थिंक 7 to 8 सिनारियोस हो जाते हैं। तो ऑनलाइन थोड़ा ये VLOOKUP का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छा ग्रिप पकड़ लोगे आप। इस पे ग्रिप पकड़ने के बाद ही मैं आपको HLOOKUP और XLOOKUP समझाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास 2 दिन टाइम है, सारे के सारे DU से लेके बस इसका ही मतलब ये मत कर देना कि मुझे इसका प्रैक्टिस करना है, DU से स्टार्ट प्रैक्टिस करना, DU DF करना, क्विक इनसाइट निकालना, और डेटा कंसोलिडेशन कैसे होता है, क्यों करना पड़ता है, और मैं तो इंटरव्यू में आपसे भी से इससे क्वेश्चन पूछूंगा ही, और थोड़ा फिर आपको बहुत मतलब आपका भी दिमाग में चेक करूंगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है। ठीक है, तो कर लोगे प्रिपरेशन उस तरीके से, ऑनलाइन आवाज आ रही है, पीपीटी लास्ट में मिलेगी स्मिता आपको, अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पीपीटी मिलेगी आपको। इसीलिए तो मैं लेक्चर का बोल रहा हूँ ना, लेक्चर में जाओ, विजिट करो, वीडियोस बार बार देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, आपको थोड़ा पेन पेंसिल मतलब पेन ले लो या पेंसिल ले लो, पेपर नोटबुक भी चाहिए आपके पास, तो नोट भी बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, मेरे को पता है, और थोड़ा आपके लिए एक सरप्राइज भी था, हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं बस 1 मिनट में। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे।